Good morning everyone. Class 8 Heritage Maths exercise 2.1 question number 1 is given here. Simplify and write in exponential form. पहले आपको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद सरल करना है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स होता है पावर के रूप में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए दिया गया है 2 पावर 5 इंटू 4 पावर 5. क्लियर आप समझिए. यहाँ पे दिया गया है कि बेस इक्वल नहीं है तो हम बेस को इक्वल करेंगे. बेस को इक्वल करने के लिए हम 2 को तो फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं लेकिन 4 को फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 इंटू 2 पावर कितना हो जाएगा 5, यानी 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा. अब जब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 के पावर में हम लिख सकते हैं होल टू दी पावर 5 है. क्लियर है. और यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया 2 का पावर 5. अब पावर और होल टू दी पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी 5 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 10. यानी बेस इक्वल हो गया. तो हम क्या करते हैं, यदि बेस इक्वल हो जाता है हम पावर को ऐड कर देते हैं. तो 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, यानी 2 का पावर 15. ये आंसर आ जाएगा. फिर दिया गया है बी पावर 3 इंटू बी पावर 2. सीधी सी बात आपको बताई गई. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का वीडियो मैंने दिया है, उसको आप देखें. यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को ऐड कर देते हैं. यानी पावर क्या है 3 और इसमें क्या है 2, यानी 3 + 2 को हम ऐड कर देंगे तो बी का पावर कितना आ जाएगा 5. क्वेश्चन नंबर सी है 4 स्क्वायर इंटू 4 पावर 3 इंटू 4 पावर 8. क्लियर है. दिया जा रहा है. तो यहाँ पे बेस क्या है, इक्वल है. दोनों तीनों में बेस क्या है 4 है. तो यदि बेस इक्वल होता है तो हम क्या कर देते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं. 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, यानी 4 का पावर 13 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर डी इज़ गिवन हियर ए पावर 4 इंटू बी पावर 4. यदि बेस इक्वल नहीं होता है और पावर इक्वल होता है तो हम क्या कर देते हैं, बेस को मल्टीप्लाई करते हैं, पावर सेम रहने देते हैं. यानी ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू बी हो जाएगा. और पावर यदि सेम है तो सेम पावर वही लिख दिया जाएगा होल टू दी पावर 4. ए इंटू बी को हम शॉर्ट फॉर्म में ए बी भी लिख सकते हैं. होल टू दी पावर 4 रहेगा ही रहेगा. एफ के बाद डी के बाद ई आता है. क्वेश्चन नंबर ई दिया गया है 6 पावर 15 डिवाइडेड बाई 6 पावर 10. यदि बेस इक्वल होता है तो डिवीज़न के कंडीशन में बेस पावर को माइनस कर देते हैं. यानी 15 से 10 को माइनस कर देंगे, बेस सेम वही रहेगा. 6 दोनों में है बेस तो 6 रहेगा बेस, और पावर को माइनस कर देंगे तो 15 - 10 कितना आ जाएगा 5, यानी 6 का पावर 5 आया जाएगा. क्वेश्चन नंबर एफ दिया है 3 पावर 4 होल टू दी पावर 3. तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में बताया जाता है कि यदि ए पावर 2 होता है होल टू दी पावर 3 होता है तो हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. यानी 4 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, यानी 3 का पावर हो जाएगा 12. क्वेश्चन नंबर जी 7 पावर x इंटू 7 पावर 2. क्लियर है. यहाँ पर भी बेस इक्वल है तो पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. x + 2, यानी इसमें 2 टर्म है. x 2x नहीं लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव यानी प्लस का सिंबल दिया गया है तो x + 2 ही लिखेंगे. तो आंसर हो जाएगा 7 पावर x + 2. क्वेश्चन नंबर h इज़ गिवन हियर 3 स्क्वायर होल टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3. क्लियर है. तो हम इसको सॉल्व करेंगे फर्स्ट टर्म को. यानी इस तरीके के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 दिया ही है. अब यहाँ पे बेस इक्वल हो जाएगा तो डिवीज़न के कंडीशन में हम पावर को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं. 6 - 3 आ जाएगा आपका 3, यानी 3 का पावर 3 हो जाएगा. क्लियर. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2 पावर 20 डिवाइडेड बाई 2 पावर 15. ये ब्रैकेट में दिया गया है. इट मीन्स आपको एट फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन.
तो ब्रैकेट में डिवीज़न का कंडीशन दिया गया है, और जबकि डिवीज़न की कंडीशन में बेस इक्वल है तो हम पावर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 20 माइनस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 2 का पावर 5, सॉल्व हो गया। और हमारे पास दूसरा टर्म है 2 पावर 3, क्लियर, 2 पावर 3 है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जब बेस इक्वल हो जाएगा तो पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी पावर को ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। डिटेल स्टडी चाहिए तो आप न्यू एरा कोचिंग सेंटर से डिटेल स्टडी ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।